व्यवस्था संभालना उसके बस की बात नहीं रही है, उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्यों उस यात्रा में गंदे नारे लगाते हुए, गालियां देते हुए वो निकम्मे निठल्ले युवाओं को रोजगार देने का साधन सरकारों ने, हमारे प्रधानमंत्री जाकर समाधि लगाकर लाइव करते हैं, सब दिखावा है, सब फरेब है। आइए, सत्ताएं आज हत्यारी हो गई हैं, चाहे केंद्र की सत्ता है, राष्ट्र की करते हैं। हो सकता है गोली मारने वाले भी वही हों जो झंडा उतारने गए थे। मुसलमानों से हिंदुओं को बचा रही है। देखिए, ये एक प्लान्ड वे में प्रायोजित कार्यक्रम है। मैम, जिस तरीके से यूपी के बहराइच से जिस तरीके की घटना सामने आई है, आप किस तरीके से देख रही हैं कि वहाँ पे दुर्गा पूजा के समय झांकी निकाली गई और वो पूरा जो माहौल है वो हिंसा में बदल जाता है? देखिए, ये एक प्लान्ड वे में प्रायोजित कार्यक्रम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से, जब से एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोग सत्ता में आए हैं, तब से, चाहे वो गणेश चतुर्थी है, चाहे दुर्गा पूजा है, चाहे और तरह की है जो इस क्षेत्र में कार्यक्रम नहीं होते थे, उन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में एक विष पैदा किया जा रहा है। धार्मिक आयोजन होते थे समानता, सद्भाव, प्यार, प्रेम का इजहार करने के लिए। आज इन आयोजनों को जहर फैलाने का, लोगों की हत्याएं करवाने का, लड़ाई झगड़े करवाने का एक माध्यम बना लिया गया है। दिल्ली में हम कभी नहीं देखते थे इस तरह की यात्राएं, लेकिन अब वो सभी त्योहारों पर, हिंदू त्योहारों पर भी, मुस्लिम त्योहारों पर भी, ऐसे बेरोजगार और निकम्मे निठल्ले युवाओं को रोजगार देने का साधन सरकारों ने बना लिया है, जिनके पास ना शिक्षा है, ना चिंतन है, ना कोई घर परिवार को सपोर्ट करने की कोई जिम्मेदारी है, ना वो समाज में किसी काम के हैं। उन युवाओं को लेकर इनको शराब पिलाकर, नशा करवा के, हाथ में डंडे देकर, मुंह में धर्म के नारे और गालियां उनको सिखा दी जाती हैं। एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को गालियां देंगे, ऐसे युवकों के जीवन बर्बाद करने के लिए ये आयोजन किए जाते हैं। और सत्ताधारी दल अपनी वोट का कंसोलिडेशन करने के लिए, ताकि ना वो रोजगार दे पाए, ना वो शिक्षा दे पाए, ना महंगाई कम कर पाए, ना देश की सुरक्षा कर पाए, ना बेटियों की सुरक्षा कर पाए, अब एक ही रास्ता उनके सत्ता में पहुंचने का बचा हुआ है, और वो रास्ता है आपस में लोगों के अंदर जहर भरकर एक दूसरे के खिलाफ मर्डर करवाना, हत्याएं करवाना, रेप करवाना, बुलडोजर चलवाना, एनकाउंटर करना, और समाज के अंदर ये बताना कि हम देखो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैम, वहीं योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही मजबूत है, उसके बावजूद भी ऐसी घटना हो जाती है, उस पर क्या कहेंगे? बहुत मजबूत है, अपराधियों को संरक्षण देने के लिए मजबूत है, बेटियों को बचाने के लिए मजबूत नहीं है, माइनॉरिटी को बचाने के लिए मजबूत नहीं है, वो किसी भी तरह के अपराध को रोकने के लिए मजबूत नहीं है, अपराध करवाने के लिए मजबूत है, वो एनकाउंटर करवाने के लिए मजबूत है, वो दंगे करवाने के लिए मजबूत है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दहशत में जीने के लिए मजबूर करने के लिए मजबूत है। उसका यही काम रह गया है कि किस तरह से आने वाले समय में सत्ता को सवाल ना कोई करे, तो सत्ता क्या कर रही है? सत्ता केवल मुसलमानों से हिंदुओं को बचा रही है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए वो प्रयास कर रही है। हिंदू भूखों मर रहे हैं, हिंदू बेरोजगार हैं, हिंदुओं के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, हिंदुओं की बेटियों के लिए, बेटियों पर रोज अन्याय, अत्याचार और बलात्कार हो रहे हैं, हिंदू लड़के जो है वो नशे के शिकार हो रहे हैं। वो उनको इससे वास्ता नहीं है, केवल वो मंदिरों की मूर्तियां बचाएंगे, केवल वो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाएंगे और उन मूर्तियों के लिए झगड़े करवाएंगे, वो त्योहारों पर आडंबर करके उन बेरोजगार युवाओं को नशा और हाथ में हथियार देकर गोलियां चलवाएंगे। घटना हुई है तब से आपने देखा भी होगा योगी जी का एक्शन जो है लगातार चल रहा है, प्रशासन के कई जो है पुलिसकर्मी उनको भी सस्पेंड किया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सब दिखावा है, सब फरेब है, आई वॉश है, जनता की आंखों में धूल झोंकने के हथकंडे हैं।
इतनी बढ़िया पुलिस व्यवस्था पुख्ता है तो अपराध होने ही क्यों देते हैं? क्यों उस यात्रा में गंदे नारे लगाते हुए, गालियां देते हुए वो लोगों के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के घर के सामने से गुजरते हैं? रोकने की कोशिश नहीं रोक रहा प्रशासन, वो प्रशासन फेल है। फिर कहिए कि मोदी के योगी के राज में जो है उसके कब्जे में उसके न्याय व्यवस्था ना वो क्या बोलते हैं कानून व्यवस्था संभालना उसके बस की बात नहीं रही है, उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। लेकिन मैम हमेशा ये कहा जाता है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हर राज्य में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जो बहुत सारे एनकाउंटर करवा के निरपराध लोगों को मरवा दे, जो डॉक्टर कफील जैसे लोगों को जेलों में सड़ा दे, जो हाथरस जैसी घटनाओं को अंजाम देकर एनकाउंटर करवा के अपराधी है जो कई सालों से यूपी में अपराध करते तो ऐसा अपराध तो कुलदीप सेंगर भी है, उसका एनकाउंटर करवा दो ना। ऐसा अपराधी तो चिन्नानंद भी था, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ऐसा अपराधी तो ये भी था, ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह, ऐसे अपराधी तो वो हाथरस वाले कांड को करने वाले, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उनके घरों में बुलडोजर क्यों नहीं चले? ऐसे अपराधी तो अंकिता भंडारी की हत्या करके नदी में बहाने वाले लोग भी थे, उनका एनकाउंटर कौन करेगा? कहाँ गए वो एनकाउंटर के उनके जो पुलिस वाले थे, और वो गोलियां कहाँ गई हैं? क्या केवल गिने चुने क्या सिलेक्टेड एनकाउंटर करेंगे? क्या उन लोगों को ही मरवाएंगे जो लोग इनकी सत्ता के विरोध में खड़े होंगे? अपराधी नहीं मारे जा रहे हैं, जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। राम गोपाल मिश्रा की जो पत्नी है वो ये कह रही है कि खून का बदला खून होना चाहिए। वो बेचारी क्या बोलेगी? खून किसने किया है ये भी स्पष्ट नहीं है। क्या पता है इनमें से किसी ने गोली मारी हो। जो लोग उधर जो दोनों तरफ के अपराध एक ही तरह के मानसिकता के लोग करते हैं। हो सकता है गोली मारने वाले भी वही हों जो झंडा उतारने गए थे, जिन्होंने झंडा उतारने के लिए मिश्रा को भेजा, वही लोग गोली चलाने वाले भी हो सकते हैं, वही लोग वहाँ पर उपद्रव करने वाले भी हो सकते हैं। कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ये सब प्री प्लान होता है, दंगा करवाने के लिए होता है। लोगों की जानों की कीमत इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए केवल सत्ता सर्वोपरि है। आप कह रहे हैं ये सब प्री प्लान था। बिल्कुल। कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री अपने विरुद्ध ऐसा मतलब कि क्यों करवाएगा, ऐसी घटनाएं क्यों करवाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं तो अगर ऐसी घटना होगी तो मुख्यमंत्री को ही टारगेट किया जाएगा ना। नहीं किया जाता, यही तो मजे की बात है। जहाँ जहाँ घटनाएं होती हैं वहाँ पर केवल जनता मरती है। क्या आपने 3000 लोगों की हत्या गुजरात में हुई थी, क्या मुख्यमंत्री को किसी ने कुछ कहा? वो तो प्रधानमंत्री बन गया। क्या दिल्ली दंगों के बाद मुख्यमंत्री को किसी ने कुछ कहा? नहीं कहा। क्या ये जो जगह जगह पे घटनाएं हो रही हैं इनमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या किसी पर कोई बात आ रही है? नहीं आ रही। जनता मर रही है, केवल जनता का खून हो रहा है, केवल इंसानियत खत्म हो रही है। इनकी सत्ता से चिपके रहने में कोई कमी नहीं आती है, इनके ऊपर कोई अपराध का ये नहीं जाता। अरे इजराइल में 50,000 लोग मार दिए, बेटियां और बच्चे और छोटे, वो उन पर क्या उस पर जा रहा है? कोई ब्लेम जा रहा है? नहीं जा रहा। ये सत्ताएं आज हत्यारी हो गई हैं, चाहे केंद्र की सत्ता है, राष्ट्र की सत्ता है, चाहे राज्य की सत्ता है। मैम जैसे कहा जाता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन उसी में आप देख रहे हो कि एक धर्म दूसरे धर्म को मानने के लिए उतर जाता है। उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, भारत में धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो ही बदल दी गई है। कैसे बदल दी गई है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी धर्म के मामले में सरकार हस्तक्षेप ना करे। हमारे प्रधानमंत्री जाकर समाधि लगाकर लाइव करते हैं टीवी पे कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो जाकर गुफा में तपस्या कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता नहीं है ये धर्मान्यता को बढ़ावा देना है। तो भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा ही गलत हो रही है। तो ये धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल नहीं है।